यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 को, तो परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के कामों का नाश हो। किसका काम का नाश हो? शैतान। शैतान क्या करवाता है? बाइबल के अनुसार वो पाप को बढ़ावा देता है। हर गलत चीज़ों को क्या करता है? वो बढ़ावा देता है, सपोर्ट करता है गलत चीज़ों का। इसलिए यीशु मसीह का प्रगटीकरण हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। आमीन। किसका प्रगटीकरण होना ज़रूरी है? यीशु मसीह का प्रगटीकरण होना हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ, उस वचन को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश हो। हालेलुया। बातों को समझ रहे हैं क्या? परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश हो। आमीन। जो कोई पाप करता है वे शैतान की ओर से है, ऐसा वचन में लिखा, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप कराता आया है। और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों को नाश करे। बोलिए, परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए प्रकट हुआ हमारे घर में, हमारे सोच और विचारों में, हमारे परिस्थितियों में, हमारे परिवारों में, कि शैतान के कामों का नाश हो। आमीन। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि किसका नाश हो? शैतान के स्वभाव का नाश हो, है ना? बोलिए, शैतान के स्वभाव का नाश हो। शैतान का स्वभाव क्या है? आप जान रहे हैं? फिर से दिखाइए, इस आयत को पढ़िए हमारे साथ, सब लोग इस वचन को पढ़िए। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण क्या जरूरत है? जहां पर पाप की अवस्था दिखाई दे रही है, वहां पर परमेश्वर के पुत्र की अवस्था प्रकट होनी चाहिए। आमीन। जहां पर पाप का बल दिखाई दे रहा है, वहां पर परमेश्वर का बल दिखाई देना चाहिए। हाँ या ना? सीधे सीधे इस वचन से यह समझ में आ रहा है कि प्रभु क्या समझाना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि जहां पर पाप है वहां पर यीशु मसीह को जाना ही है। अगर यीशु मसीह वहां आ जाते हैं तो पाप का क्या होगा? काम खत्म। इसलिए पहले उसकी बातों की चर्चा की गई कि शैतान आरंभ से पाप करता आया है, पर परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया है कि शैतान के कामों का क्या करे। इसका मतलब है कि पाप के स्थानों पर परमेश्वर के पुत्र की जरूरत है। आमीन। यदि पाप जिस जगह पे है तो पाप को हराने वाला यीशु मसीह की जरूरत है। आमीन। बोलिए, आप लोग समझ रहे कि नहीं? आप पाप क्या करता है? पाप का स्वभाव क्या है? बाइबल कहती है, रोमियो अध्याय 3 वचन 23, पाप इंसानों को मौत के हाथ में दे देता है। वो मृत्यु है। अगर पाप जहां आता है वहां क्या आता है? हाँ, सब मनुष्य ने पाप किया और पाप करने के कारण वो परमेश्वर के महिमा से दूर हैं, वो परम पिता की महिमा से दूर हैं, वो प्रभु के निकट नहीं है। और जो प्रभु के निकट नहीं है वो मौत के हाथ में है। जो यीशु के साथ नहीं है, अर्थात यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 8:12 में, मैं जगत की ज्योति हूं। तो जिसके अंदर प्रकाश नहीं है, ज्योति नहीं है, वो अंधियारे में है। और अंधियारा एक मृत्यु के समान है, अंधियारा एक बीमारी के समान है, अंधियारा एक संकट के समान है, विपत्ति के समान है। हाँ या ना? बातों को समझ रहे हैं कि नहीं आप? और इसलिए आज यहां पर यह वचन दिया जा रहा है कि परमेश्वर का पुत्र का प्रगटीकरण
यीशु मसीह का प्रगटीकरण इसलिए हुआ कि दुष्ट के कामों का नाश हो, दुष्ट का स्वभाव खत्म हो, शैतान का स्वभाव खत्म हो। नशा कराना, व्यभिचार कराना, हर एक गलत कार्य किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। हर एक गुनाह पाप किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। और इसलिए बाइबल इस बात को समझाती है कि शैतान आरंभ से पाप करता हुआ है, पर परमेश्वर का पुत्र किस लिए आया? कि शैतान के कामों को क्या करे? नाश करे। पड़ोसी को बोलो, आज शैतान के काम नाश होंगे यीशु के नाम में। हर स्वभाव जो दुष्ट आत्मा का है, जो पाप का स्वभाव है, वो खत्म होगा यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? कि परमेश्वर हमारे लिए जब प्रकट होता है, हमारा बचाव करता है। जब यीशु हमारे लिए प्रकट होता है, वो हमारा बचाव करता है हर बुरी परिस्थितियों से, दुष्ट के उस जाल से। प्रभु का वचन, प्रभु हमें क्या करता है? बचाव करता है, हमें बचा लेता है। आमीन। लेकिन आप बचते कब हैं, इस बात पर मनन करना है। बगल वाले से बोले, हम बचेंगे कब? जब हम उसके साथ होंगे, जब हम यीशु के साथ होंगे, उसके वचन के साथ होंगे, तब हम क्या होंगे? यस, हम बचेंगे। आमीन। हम क्या होते हैं? हम बच जाते हैं, हमारा बचाव आ जाता है। आप कैसे उस दुष्ट की चाल से बच पाओगे? आप कैसे उस शैतान की चाल से बच सकते हो? ये चीजें परमेश्वर आपको बता देता है। और इसीलिए हमने इस वचन को पढ़ा कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हो गया। अब आप विश्वास के द्वारा, वचन को ग्रहण करने के द्वारा यीशु हमारे स्वभाव में प्रकट होगा। आमीन। हाथ उठा के बोलो, यीशु मेरे स्वभाव में प्रकट होगा। आमीन। याद रखना कि शैतान कभी ऐसा नहीं आएगा आपके सामने। वो आपके सामने ऐसे नहीं आएगा, बड़े बड़े नाखूनों वाला, बड़े बड़े आंखों वाला, ऐसे आपके सामने आगे खड़ा हो जाएगा। पर शैतान अपना स्वभाव देता है। क्या देता है? स्वभाव। कैसा स्वभाव देता है? जो परमेश्वर को पसंद नहीं। मतलब शैतान अपना मर्जी देता है। एक गुनाह का मर्जी, एक पाप का मर्जी, छल का मर्जी, व्यभिचार का मर्जी, और हर गंदे काम शैतान अपना स्वभाव दूसरों के अंदर डालना चाहता है। और वो डालता कब है? वो कब सफल हो जाता है? जब वो व्यक्ति शैतान की बातों को हाँ करता है। याद रखना है, जब वो भाई और बहन व्यभिचार को हाँ करता है, जब वो भाई या बहन किसी गलत चीजों को हाँ करता है, जब वो भाई और बहन किसी बुराई को हाँ करता है, अंगीकार करता है, उसे स्वीकार करता है, आप शैतान को मौका देते हो कि वो उसका स्वभाव आप में आए। और याद रखो कि जब आप गलत चीजों के लिए हाँ बोलते हो, सही चीजों के लिए ना बोलते हो, गलत चीजों के लिए हाँ बोलते हो, तो गलत चीजें शैतान की ओर से, तो शैतान बलपूर्वक आप में आएगा और अपना नेचर आपके अंदर डाल देगा, जिसके द्वारा आपकी पीढ़ियां श्रापित हो जाती हैं, आपके बच्चे, आपके नाती पोते श्रापित हो जाते हैं। शैतान अपना जो एक बल होता है पाप का, वो हर एक में डाल देता है। और इसीलिए यहां पर एक प्रगटीकरण की बात हो रही है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।